हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सीरीज को और अपने इस क्लास को। तो चलिए आप लोग रेडी हो। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अभी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज कर रहे हैं, उसका ये कंटेंट प्लानर है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने बेसिक्स के सारे पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हम लोग अभी एलिमेंट्री के पार्ट्स कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ। और आपने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वीडियो एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाना और सारे वीडियोज़ को एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हर क्लास में लास्ट 2 क्लासेस के रिकैप करवाता हूँ। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन के जो रूल्स बचे हुए थे, हाइफेनेटेड नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में देखा था। ठीक है, और मैंने आपको एक क्या बताया था, रूल भी बताया था, बोलो ट्रिक बताया था कि कैसे आपको सारे टाइप्स ऑफ नाउन को याद करने हैं। ठीक है, नाउन बेस्ड ऑन जेंडर लास्ट क्लास में बताया था कि मैस्कुलिन फेमिनाइन होता है, कॉमन न्यूटर, और कैसे हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनाइन में इसको चेंज करेंगे। ओके, तो आज के क्लास में क्या रहने वाला है, बेसिक ऑफ नाउन पार्ट 5 है आज। ठीक, आज हम नंबर पे बात करेंगे वर्ड बाय वर्ड फुल डिटेल में। इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर इजी लर्निंग होगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए रिवीजन होगा या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते क्लास को। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मैस्कुलिन फेमिनाइन बताया था, तो उसकी ये लिस्ट है। लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे। और हमारा चैनल अभी चेंज हो चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना, न्यू चैनल में 1 2 3 था, वहाँ पे 4 लगा लेना है। ठीक है, 1 2 3 है ना, यहाँ पे आपको क्या कर लेना, ऐड कर लेना एक 4, और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। या फिर ओल्ड चैनल से ही आप उसको लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे लिस्ट हैं, आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लेना। मैंने कहा था कि मैं लिस्ट दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना। तो ये सारे मैस्कुलिन फेमिनाइन कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, रूल्स के हिसाब से ही हैं, जो कि टफ वाले थे मैंने सारे दे दिए। और ये ट्रिक मैं आपको हर क्लास में बताऊंगा कि कैसे आपको रिमेंबर करना है टाइप्स ऑफ नाउन। कैसे, तो बर्थडे समझ लो, बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो आपका नाम प्रॉपर होता है, आपके पेरेंट्स कॉमन नाउन हो गया, फैमिली कलेक्टिव नाउन, कोई मटेरियल हो जाता है कॉटन वगैरह। ठीक है, तो मटेरियल नाउन सिल्क वगैरह, हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आगे बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जेंडर के बेस पे देख लिया था नाउन को। अब देखते हैं कि नाउन बेस्ड ऑन नंबर, नंबर के आधार पे 2 पार्ट में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर जो एक होता है, प्लूरल जो एक से 2 होते हैं। तो क्या हम उसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बॉय है तो बॉय का प्लूरल क्या होता है, क्यों होता है, क्या उसके रूल्स हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तो बात कर लेते हैं रूल की सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलना है। ठीक है, तो पहला रूल काफ़ी इजी है, कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट में एस ऐड कर देना है। बहुत सारे नाउन होते हैं जो जिसको अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है एस एट द एंड। फॉर मोस्ट ऑफ द नाउन्स टू शो मोर देन वन वी सिंपली ऐड एस एट द एंड। दिस इज बेसिक एंड मोस्ट कॉमन रूल। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा कि बॉल का बॉल्स कर देते हैं, पेंसिल का पेंसिल्स, टॉय का टॉयज, बुक का बुक्स। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में एस ऐड कर देते हैं। तो ये सबसे सिंपल और पहला रूल है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, काइट का काइट्स। ठीक है, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स। तो ये सिंपल है, आप सभी को पता है, अगर बचपन में भी आप लोगों ने ये किया होगा, एस लगाते हैं और प्लूरल बना देते हैं, तो वही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर जिनके लास्ट में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, जेड हो, तो उनको हटा के, ठीक है, उनके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं सिंपली। इफ अ नाउन एंड्स इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जी, वी एड ई एस टू मेक प्लूरल फॉर ईजी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, हिसिंग साउंड को हटाने के लिए, ईजी प्रोनाउंसिएशन के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, ई एस आगे लगा देते हैं। जैसे बस, बस हो जाता ना, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोगों ने उसको हटा के क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। ठीक है, सिंगल एस के जगह ई एस लगा दिया, तो अब क्या हो गया, बसेस।
मैंगो मैंगोज, ठीक है। बॉक्स बॉक्सेस, हम लोगों ने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया लास्ट में, सिंपली एस ना लगा के ईएस लगा दिया। ओके, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। बस बसेज, वॉच वॉचेज, बॉक्स बॉक्स अच्छा नहीं लगता ना तो बॉक्सेज, चर्च अच्छा नहीं लगता चर्चेज, डिश डिशेज, क्यूज क्यूजेज, ठीक है। और सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये भी देख लो, मैंने ये भी दिया है, ठीक है। द बस इज लेट, द बसेज आर क्राउडेड। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि स्टोमक, एच है ना, तो हम लोग इसको स्टोमैक्स ही बोलते हैं, ठीक है, ई एच नहीं लगाते। रेडियस का होता है रेडियाई, ठीक है, ये लैटिन प्लूरल है, आगे बताऊंगा। कुछ होते हैं जिनका अलग थलग ही हो जाता है प्लूरल, ठीक है, तो आपको उन सभी को याद करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर एंड में ओ होगा या कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, ओ प्लस कॉन्सोनेंट है तो ई एस ऐड कर देना है, ठीक है। If a noun ends in O and the letter before it a consonant, कोई नाउन अगर एंड कर रहा है किस पे, वॉवेल पे, और उससे पहले क्या है, ओ है, ठीक है, एंड्स विथ ओ, और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। कोई भी कॉन्सोनेंट होगा तो हम लोग सिंपली क्या ऐड कर देते हैं, ई एस। कैसे, जैसे देखो पोटैटो, ये कॉन्सोनेंट है, ये ओ है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ई एस आगे ऐड कर दिया। हीरो, ये कॉन्सोनेंट है और ये क्या है, ओ है, तो हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, ई एस, ठीक है। ये तो बता दिया। मॉस्कीटो, मॉस्कीटोज, अब मॉस्कीटो बीट मी, मॉस्कीटोज स्प्रेड डिजीज। मैंगो मैंगोज, कार्गो कार्गोज, इको इकोज, ठीक है, तो ऐसे चेंज होता है सिंगुलर से प्लूरल में। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। काफ़ी इजी है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ नाउन होते हैं जो फॉरेन वर्ड होते हैं, जैसे स्पेशली इटालियन हो गए, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो नाम होते हैं, ठीक है, जिसके एंड में ओ तो होता है लेकिन हम लोग वहाँ पे ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या लगा देते हैं, सिंपली एस लगा देते हैं, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस है जिसको आप लोगों को याद करना होगा, जैसे फोटो का फोटोज, पियानो का पियानोज, रेडियो का रेडियोज, बैम्बू का बैम्बूज, स्टूडियो का स्टूडियोज, ठीक है। ई एस यहाँ पे नहीं लगाते, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने ओ देखा, ओ से पहले आपने क्या देखा, कॉन्सोनेंट देखा और ईएस लगा दिया, वो नहीं करना है, आपको ध्यान देना है इन कुछ शब्दों पे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि डबल वॉवेल एट एंड, ठीक है, अगर लास्ट में डबल वॉवेल आ रहा है तो सिंपली आप एस करके उस एस ऐड करोगे तो प्लूरल हो जाएगा। व्हेन अ नाउन एंड्स विथ टू वॉवेल्स टुगेदर लाइक ई ई, ओ ओ, आई ओ, we never add es, we simply add s, the sound is already smooth, ठीक है। उच्चारण को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसमें भी डबल वॉवेल लगा होगा, जैसे डबल ई डबल ओ, ठीक है, तो हम लोग सिंपली उसमें क्या ऐड कर देते, एस ऐड कर देते हैं। जैसे ट्री, ट्रीज, ठीक है, ई एस ऐड नहीं किया है, हम लोगों ने क्या कर दिया, ट्री का ट्रीज कर दिया। ओके, जू का जूस, रेडियो का, देखो रेडियो, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे सिंपली ऐसा ऐड हुआ है ना, आई और ओ था, तो रेडियो का क्या हो गया, रेडियोज। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज, बी बीज, ऊ ऊज, वन ऊ इज इनफ, लाइफ एज मेनी ऊज। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जब वाई और कॉन्सोनेंट आए तो वाई को हम लोग क्या चेंज कर देते हैं, आई ई एस में, ठीक है। इफ द नाउन एंड्स इन वाई एंड द लेटर बिफोर वाई इज अ कॉन्सोनेंट, वी रिमूव वाई एंड ऐड आई ई एस। अगर वाई के पहले कोई क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, तो हम उस वाई को हटा के आई ई एस लगा देते सिंपली। बेबी, बेबीज, वाई है, इससे पहले क्या कॉन्सोनेंट है, तो वाई हटा के हम लोगों ने क्या लगा दिया, आई ई एस लगा दिया प्लूरल बनाने के लिए। जैसा सिटी का सिटीज, बेबी का बेबीज, कंट्री का कंट्रीज, पोनी का पोनीज, लॉरी का लॉरीज, रिप्लाई का रिप्लाईज, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई, ये सब सारी चीज़ें काफ़ी ईजी है।
है, इन सब में ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ें नहीं है। एक बार देख लेना रूल, आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे IES लगाना है, कहाँ पे S लगाना है, ठीक है, और कहाँ पे कंप्लीटली चेंज कर देना। अगर Y हो लास्ट में, उससे पहले अगर वॉवेल आ रहा होगा तो सिर्फ S लगाएंगे। कॉन्सोनेंट था तो क्या लगा रहे थे, देख लो, कॉन्सोनेंट था तो हम लोग IES लगा रहे थे। अब क्या है कि वहाँ पे कॉन्सोनेंट की जगह वॉवेल आ गया, तो और भी इजी हो गया, सिंपली S लगा देना है। इफ द नाउन एंड्स इन Y एंड द लेटर बिफोर Y इज अ वॉवेल AEIOU, वी कीप Y एंड ऐड S। ठीक है, सिंपली S लगा देते हैं। मंकी मंकीज, देखो Y है, Y से पहले क्या है, वॉवेल है, तो हम लोगों ने सिंपली क्या लगा दिया, S लगा के इसको प्लूरल बना दिया। की कीज, टॉय टॉयज, डंकी डंकीज, वैली वैलीज, रे रेज, ठीक है, अ रे ऑफ लाइट इंटर्ड, सन रेज वार्म दी अर्थ। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इजी है, ठीक है, ये सब आपको पता है पहले से, काफ़ी इजी है। रूल 7 क्या कह रहा है कि इंड इन F और FE चेंज टू VES। अगर लास्ट में F या FE होता है तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं VES में। वी रिमूव F और FE एंड ऐड VES टू मेक प्लूरल। ठीक है, F और FE हटाओ और VES लगा दो। नाइफ का नाइफ्स, लीफ का लीव्स, फुट का फिट। ठीक है, ये अलग एग्जाम्पल है, मैन मेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि FE है या फिर F है, उसको हटा के VES लगा देते हैं। उल्फ उल्फ्स, ओके। जैसे वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, लीफ का लीव्स, थिप का थिप्स, काल्फ का काल्फ्स, हाफ का हाफ्स, लोफ का लोब्स। लोफ मतलब होता है पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, एक लोफ होता है ना, स्लाइस जो काटते हैं, उसी को बोलते हैं लोफ। वन लोफ ऑफ ब्रेड बाई टू लोब्स। एक्सेप्शन है जहाँ पे सिर्फ एस लगता है। ठीक है, रूफ का रूफ, चिप का चिप्स। ठीक है, प्रूफ का प्रूफ्स, ES नहीं लगता वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ S लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 8 रूल कह रहा है कि कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होता है हमें उसको प्लूरल करना होता है। ठीक है, इन कंपाउंड नाउन ओनली द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड बिकम्स प्लूरल, हाइफन्स स्टे। हाइफन और हाइफन के बाद वाली चीज़ें वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, जो मेन शब्द होता है, अब जैसे मान लो ब्रदर इन लॉ है, तो इसमें मेन क्या है, ब्रदर है। ठीक है, मान लो कि आपने कहा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्या है, इसमें ब्रदर है। ठीक है, इन लॉज नहीं है, ब्रदर है। हाइफन के बाद वाली सारी चीज़ें सेम रहेगी, हमें प्लूरल किसको करना होगा, ब्रदर को। कैसे देख लेते हैं, ब्रदर इन लॉ, तो हमने क्या किया, ब्रदर्स इन लॉ। मदर इन लॉ, ठीक है, तो मदर्स को प्लूरल कर सकते हैं, मदर को तो मदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। मेड सर्वेंट, मेड को नहीं कर सकते, किसको कर सकते, सर्वेंट को, सर्वेंट्स। पासर बाय, पासर्स बाय। सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर्स इन लॉ। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं। ये सब काफ़ी इजी है, ये देख लो, ये है जिसमें इनसाइड वॉवेल चेंज इरेगुलर। अगर बीच में वॉवेल होता है तो इरेगुलरली चेंज होते हैं, जिसको बोलते हैं इरेगुलर प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इसके लिस्ट है, आपको इसको याद कर लेने होंगे। ठीक है, सम वेरी ओल्ड इंग्लिश वर्ड चेंजेस द वॉवेल इनसाइड इंस्टीड ऑफ एडिंग एनीथिंग। ठीक है, कुछ इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जिसमें हम क्या करते हैं, वॉवेल को ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीटली वॉवेल को ही चेंज कर देते हैं, कुछ ऐड नहीं करते हैं, ना SES IS, कुछ ऐड नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसके अंदर के वॉवेल जो होते हैं उन्हीं को चेंज कर देते हैं। जैसे वो मैन, मैन का मेन कर दिया, चाइल्ड का चिल्ड्रन कर दिया, पर्सन का, ठीक है, पर्सन का पीपल कर दिया, फूड का फिट कर दिया, मैन मेन, ठीक है, फूड का फिट, टूथ का टीथ। हमने क्या किया यहाँ पे देखो, AEIO क्या था, क्या है, वॉवेल है, तो हमने वॉवेल को ही चेंज किया। ए था ई कर दिया, ठीक है, ओ था ई कर दिया, ओ को ई कर दिया। हाँ, यहाँ पे कंप्लीट चेंज कर दिया। OU था, उसको आई बना दिया। एस को सी कर दिया। गूज गीज, लूज लाइस, ओएसिस ओएसिस,
ठीक है, तो ये कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को देख लेना, ये छोटे से लिस्ट है, इनको देख लेना, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है और आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने इसमें से सही हुए, आपने कितने कर पा रहे हैं, आप कितने सही सही। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको ग्रामर सीखना है एकदम ईजी वे में। ठीक है, और कमेंट में अपने स्कोर जरूर बताएं जो लास्ट क्लास में आप लोगों ने होमवर्क किया है, या फिर कोई सजेशंस हो, क्लास कैसा लगा, वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।